अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सजाद हुसैन यूट्यूब चैनल। एक तो मैं वीडियोस काम बनाता हूँ एक्चुअली, एक तो बंदा बिज़ी रहता है जॉब में और दूसरा डिफरेंट क्रेनें अवेलेबल नहीं रहती, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सेम क्रेन पे बार बार वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं होता। और जब आप कोई सवाल करते हैं तो फिर उस हिसाब से मैं वीडियो बना लेता हूँ। ये आज छोटी सी वीडियो होगी, इस पे ज़्यादा बात शायद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्त ने सवाल किया है कि जो ये डिग्री दी होती है क्रेन की ना 360 और 180। 360 का तो सबको जैसे पता है कि जैसे राउंड पूरा जो होता है ना वो 360 बोलते हैं। तो 180 क्या है, तो वो सिंपल है। जो क्रेन रहती है, जैसे क्रेन की डायरेक्शन है, अभी क्रेन मेरी रिवर्स में खड़ी है, ये देखिए बूम ये खड़ा है, ठीक है। ये मेरी क्रेन का फ्रंट है, ठीक है। ये जो पूरा राउंड है ना ये 360 है, ठीक है। लेकिन इसका जो 360 का पूरा राउंड है, जैसे फ्रंट है, तो ये बिल्कुल पीछे जो आएगा 0-0 हो जाएगा इधर, ठीक है। रिवर्स में ये लाइन 0-0 हो जाएगी। मीडिया यहाँ से शुरू होगा, आप स्विंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 जब दोबारा वापस आ जाए 360 होगा। लेकिन जो फ्रंट पे आपका बिल्कुल स्ट्रेट इस लाइन के बराबर आ जाएगा तो इसे 180 कहते हैं। तो अगर आपको कोई क्रेन की पोजीशन पूछता है कि 180 पोजीशन में है या 360 में, आपने लोड 360 इट मीन पूरा, और ओवर फ्रंट जिसमें ऑप्शन रहता है तो वो फ्रंट आरटी क्रेन में है, लेकिन ये हमारी क्रेन है 360 में है। और जो 180 है वो जस्ट इसके लिए कि जब आपकी क्रेन सीधी ये लाइन पे रहेगी ना फ्रंट पे, जब आपको स्पिन लॉक करना हो तो वो उसे 180 कहते हैं कि ये वाली पोजीशन 180 की है। और बिल्कुल रियर पे 0-0 या 360 आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये एक लिमिट ऑपरेटिंग रैंक लिमिट्स का भी इसमें एक ऑप्शन रहता है। ये इस पे पता नहीं, आई डोंट नो मैंने वीडियो बनाई है या नहीं बनाई। तो इस यहाँ से भी आप सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ये आपका रैंक रहेगा, इसमें आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है कि किस एरिया को मैंने कहाँ तक स्विंग करना है, कहाँ तक डाउन करना है। ये स्विंग का भी दिया हुआ है, बूम डाउन का भी दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक। जो आपने इसमें लिमिट्स आपने ऐड करनी हो आप उस हिसाब से यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद वो जब आप काम कर रहे हो तो वो उस लिमिट से तक ही अप डाउन होगा और उसके आगे नहीं होगा। ये मोस्टली उस टाइम होता है जब आप किसी ऐसी जोन में काम कर रहे हो कि एक लिमिट्स के बाद, जैसे इलेक्ट्रिक पावर लाइन रहती हैं कि आपके 10 मीटर के आगे आपका बूम डाउन, फॉर एग्जांपल बात करो, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 10 मीटर से ज़्यादा डाउन जाएगा तो आपका आगे पावर लाइन्स हैं उनमें फासला कम हो जाएगा। तो वो आप कहीं कभी काम करते हुए रिगर बेध्यानी कर जाए या आप भूल जाएं तो उसमें ये ऑप्शन रहता है कि आप लिमिट्स ऐड कर लें और उसको वक्ती तौर पे फंक्शनल कर लें। और आप गलती से जो आपने आपके जो रैंक आपने डिसाइड किया होगा उसी रैंक में क्रेन काम करेगी, उससे ज़्यादा जैसी जाने लगेगी तो वहाँ से आप रुक जाएगी क्रेन, क्योंकि आप भूल के भी उस जोन में अगर नहीं जाना चाहते तो वो वहाँ रुक जाएगी। तो ये उसके लिए होता है। और 360 ये आप इधर मेरी क्रेन रिवर्स से थोड़ी इस साइड में खड़ी है जैसे, तो ये 9.3 आ रहा है। तो जैसे जैसे स्विंग आ, जैसे मैं फ्रंट पे आ जाऊंगा तो 180 यहाँ आ जाएगा। तो ये मेरा 360 का रहेगा। ये क्रेन में इसका लोड चार्ट में भी रहता है। लोड चार्ट में भी आपको आपका जो आरटी क्रेन है वहाँ पे ऑप्शन रहता है कि आपका जो लोड कैपेसिटी है 360 है या ओवर फ्रंट है ओनली, भी सिर्फ फ्रंट पे काम वो आरटी क्रेन का रहता है। और 80 क्रेन में मोस्टली 360 कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो ये 360 का जो आप पूछ रहे हैं भाई साहब, ये इसलिए वीडियो सिर्फ उसके लिए है। मज़ीद आपका कोई सवाल होता है तो इंशाल्लाह ज़रूर उस पर मैं जवाब दूंगा। और कोई नए नए मॉडल्स की क्रेनें मुझे जब भी अवेलेबल होंगी तो मैं उन पर वीडियोज़ इंशाल्लाह बनाऊँगा। अब मैंने एक दो दोस्तों के सवाल देखे हैं। एक ने रिगर के बारे में पूछा है कि मैंने रिगर बनना है, तो रिगर बनने के लिए ज़ाहिर बात है आपको इस फील्ड में आना पड़ेगा। और अगर सऊदी में है आरामको सर्टिफाइड बनना है तो फिर आप किसी कंपनी के साथ जब काम करते हैं जो आरामको के साथ प्रोजेक्ट कर रही है तो वहाँ से वो आपका स्केड्यूल भेजती है और फिर आप टेस्ट देते हैं और एग्ज़ाम के बाद आप अगर पास हो जाए तो आपको सर्टिफिकेशन 3 साल के लिए मिल जाती है। सेम प्रोसेस 2 का भी है, 3 का भी है, 1 का भी है। लेकिन आपको अगर पहले कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है तो आपको पहले 3 करनी पड़ेगी, फिर 2 और फिर 1, इस तरह है। आप डायरेक्ट 1 नहीं कर सकते। और क्रेन ऑपरेटर के भी यही है, आप अगर
सऊदी में है, आपके पास सऊदी लाइसेंस है, तो आप क्रेन जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर उसका अरामको के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और अरामको को प्रोजेक्ट कर रही है, तो वो फिर आपको आपकी अरामको में डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी, वहाँ से आपको अप्लाई करेगी, और जब आपको डेट मिल जाएगी, एग्ज़ाम अगर पास कर लेते हैं तो फिर आपको अरामको की सर्टिफिकेशन ऑपरेटर की भी मिल सकती है। इसी तरह बाकी जितनी भी तमाम कैटेगरीज़ हैं उनका ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम है। उसके लिए आपको पास वर्क वीज़ा होना चाहिए, सऊदी में होना चाहिए, कि जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं या किसी और कंपनी के थ्रू जिसके साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट है काम करने का, ये जो भी आप किसी ऐसी कंपनी के साथ थ्रू अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी अरामको के साथ प्रोजेक्ट कर रही हो, और उसके वो आपको अप्लाई कर सकती है और उससे फिर आप आगे सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। मज़ीद आपको कोई सवाल होगा तो मैं कमेंट्स देखता रहता हूँ, इंशाल्लाह उन पे भी आपको आंसर करेंगे। उम्मीद करता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।